ये श्रीनाथ स्वरूप कैसे प्रकट हुआ, सुनिए। भगवान को इस रूप में देखा, पंढरपुर में जाओगे भगवान को इस रूप में देखा। ये कौन सा स्वरूप है? नजरें नीचे, एक हाथ कमर पर, एक भुजा ऊपर उठी हुई है। सुनो, इंद्र के हुए मान को दूर करने के लिए जब 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को श्री कृष्ण ने अपनी इकन्नी उंगली पर धारण किया, समस्त ब्रजवासी वहां उस पर्वत के नीचे खड़े हैं। भगवान के सबसे सन्निकट खड़ी है मैया यशोदा, और उसको इस बात को विश्वास करने में बहुत कठिनाई हो रही है कि मेरे पुत्र ने इतना बड़ा पर्वत कैसे उठा लिया। उसको चिंता है कि कहीं मेरा बेटा ईश्वर तो नहीं है, भगवान तो नहीं है। और बार बार मां का वात्सल्य भाव ये प्रकट होकर के कहने का भाव करता है कि नहीं नहीं, ये ईश्वर नहीं है, ये तो मेरो लाला है, ये ईश्वर नहीं है, ये तो मेरो लाला है। लेकिन जब भी ठाकुर जी की उंगली की ओर देखती है और मुखमंडल को देखती है तो कभी कभी भाव उत्पन्न हो जाता है कि ये ईश्वर है। मैया यशोदा चिंतित है। कभी ईश्वर, कभी बाल गोपाल, कभी ईश्वर, कभी बाल गोपाल। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत 2 लोग थे जो बिल्कुल नहीं सोए, एक योगेश्वर कृष्ण, दूसरी मां यशोदा। भगवान के मुखमंडल को देखती है बार बार और विचार करती है मेरा बालक कहीं ईश्वर तो नहीं। 7 दिन बाद जब गिरिराज पर्वत पुनः विराजमान हो गए तो मैया यशोदा लौट करके घर आई, और जैसे ही 7 दिन बाद जब थकी हारी यशोदा मैया ने नेत्र बंद किए तो वही स्वरूप दिखाई देता है। बार बार आंखों को धोती है, मुझे नहीं देखना ये स्वरूप जिसमें मेरे पुत्र में ब्रह्मत्व का दर्शन होता हो। लेकिन वो स्वरूप इतना सुंदर है कि उस स्वरूप की विस्मृति नहीं हो पाती। भगवान ब्रजमंडल छोड़ करके चले गए। सुनिएगा सावधानी से। भगवान प्रस्थान कर गए। कृष्ण विरह में यशोदा मैया रोज रोती है, और एक समय ऐसा आया कि मां के नेत्रों की ज्योति चली गई, उनको दिखना बंद हो गया। भागवत के अनुसार 150 वर्ष बाद कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय पर भगवान मैया यशोदा से मिले। माता यशोदा जब आई है तो भगवान ने अपने समस्त पत्नियों से, अपने समस्त बालकों से यशोदा को मिलवाया, और सब लोगों से मिलने के बाद में यशोदा जी और कन्हैया दोनों एकांत में बैठे हैं। भगवान कहते हैं सब लोग जाओ, मुझे मां से कुछ बात करनी है। मैया बैठी है कन्हैया के पास, और कन्हैया मैया से एक प्रश्न करते हैं, मां मुझे तुझसे एक प्रश्न करना है, तू अगर कहे तो मैं कहूं। बोले बोल। मैं गैया चरावे जायो करतो, यदि आवे में मुकु एक क्षण भी विलंब है जातो तो तू पूरे ब्रजमंडल में हाहाकार मचा देती। मेरो कन्हैया कहां गयो, कहां गयो, कहां गयो। काली नाग को मारने के लिए यमुना में प्रवेश किया तो मूर्छित हो गई मेरे विरह में। इतना प्रेम करने वाली यशोदा मां जो मेरे बगैर एक क्षण भी नहीं जी सकती, आज 150 वर्ष हो गए, आप जीवित कैसे हो? मुझे ये बताओ। मैंने तो सोचा था कि मां का प्रेम मेरे बगैर आप रह ही नहीं पाओगे। मैं तो रोता था, उद्धव से, अक्रूर से, मां देवकी से, वसुदेव से, सबसे कहता था कि यशोदा मेरे विरह में प्राण त्याग देगी। मुझे खुशी है कि आज आप मेरे पास बैठी हो, लेकिन मैं ये प्रश्न करना चाहता हूं कि मेरे वियोग में आप जीवित कैसे हो? तब यशोदा जी कन्हैया से कहती हैं, कृष्ण तुम जानना चाहते हो मैं जीवित क्यों हूं? बोले हाँ। बोले जिस दिन तुम ब्रजमंडल छोड़ करके गए थे मेरे प्राण उसी दिन निकल जाते, लेकिन मेरे चित्त में एक छवि है तुम्हारी। जब जब नेत्र बंद करती हूं तब तब वो छवि मेरे भीतर आती है और मुझे आभास कराती है कि तू मेरे पास है। अब तो बैरनी मेरे नेत्रों की ज्योति भी चली गई, अब तो 24 घंटे वो छवि मेरे सामने दिखती रहती है।
ठाकुर जी बोले मुझे वो छवि देखनी। कौन सी छवि है जिसकी वजह से अभी तक तेरे प्राण अटके हुए हैं? तब मैया ने कन्हैया को अपने हृदय से लगाया और जैसे ही हृदय से हृदय मिला, ठाकुर जी ने नेत्र बंद किए तो एक बाहु उर्ध बाहु ऊपर उठी हुई है, दूसरी भुजा कमर पर है, नेत्र नीचे हैं। परब्रह्म के रूप में भी वो स्वरूप है और ग्वाल बाल कृष्ण के रूप में भी वो स्वरूप है। ये श्रीनाथ स्वरूप ठाकुर जी के हृदय में आ गया। भगवान ने अपना वो स्वरूप देखा और वो स्वरूप देख करके स्वयं श्री कृष्ण के नेत्र सजल हो गए। इतना सुंदर स्वरूप। यशोदा बोली इस स्वरूप के कारण मैं आज तक जीवित हूं, नहीं तो जिस दिन मेरा लाला ब्रज छोड़ के गयो वही दिन मेरे प्राण निकल जाते, लेकिन ये स्वरूप मेरे हृदय में है, इसको देखते देखते मैं आज तक जीवित हूं। ठाकुर जी ने मैया के चरण पखारे और जब कलयुग प्रारंभ हुआ, गिरिराज पर्वत की महिमा लोग भूल गए। भगवान बोले इस गिरिराज की मैंने पूजा की और लोग इस पर चढ़ करके मलमूत्र आदि त्याग कर रहे हैं, इसकी महिमा को भूल गए। तब भगवान ने सोचा क्या करें, कलयुग में तो कल की अवतार अभी बहुत समय है। तब आज से 550 वर्ष पहले इसी गिरिराज पर्वत से भगवान ने यशोदा मैया का जो हृदय का स्वरूप था उस स्वरूप को प्रकट किया। वही श्रीनाथ जी है, वही श्रीनाथ स्वरूप है। ये वो स्वरूप है जो यशोदा मैया के हृदय में विराजता है। आज भी श्रीनाथ जी की सेवा में जो सेवा करता है, अभी जन्मोत्सव वाले दिन जब आरती में करूंगा ठाकुर जी की 15 जनवरी को, तो मैं तो इतना नहीं करता, लेकिन भाव ये होता है कि मुझे पूरा यशोदा जी ही बनना पड़ेगा। जब तक फिर भी नाथद द्वार में इतना तो हो ही गया, तो मुझे चुनरी वुनरी पहना दी थी वहां के लोगों ने। बोले कि आप नहीं पहनोगे तो आज ठाकुर जी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। बोले ये केवल और केवल यशोदा की सेवा स्वीकार करते हैं, इसलिए सेवा करने वाले को मन में भाव रखना पड़ता है कि मैं यशोदा हूं, तब सेवा लेते हैं। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, 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 दाता मेरा ये विचार 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 कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी अपने ना बदले। हृदय में जिस स्वरूप को देख करके आपको अति प्रसन्नता होती है, वृत्रासुर के गाए गए उन भावों को उस स्वरूप पर स्मरण करते हुए इस भाव को गाओ। श्री राधा रमन लाल, श्री बांके बिहारी लाल, श्री जगन्नाथ भगवान, श्री गिरधर लाल, श्रीनाथ जी, जिस स्वरूप में आपका प्रेम हो उसके प्रति हमारा वृत्रासुर जैसा प्रेम बने, उस भाव को चिंतन करते हुए गाइए। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, द्वार तेरे पे आता रहूं मैं, चरणों में शीश झुकाता रहूं मैं, द्वार तेरे पे आता रहूं मैं, चरणों में शीश झुकाता रहूं मैं, द्वार तेरे पे आता
झुकाता रहूं मैं। द्वार तेरे पे आता रहूं मैं, चरणों में शीस झुकाता रहूं मैं। मेरा यह व्यवहार कभी ना बदले, मेरा यह व्यवहार कभी ना बदले। दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले। दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। सत्संग तेरा छोड़ूं कभी ना, मुख भी तुमसे मोड़ूं कभी ना। सत्संग तेरा छोड़ूं कभी ना, मुख भी तुझसे मोड़ूं कभी ना। सत्संग तेरा छोड़ूं कभी ना, मुख भी तुझसे मोड़ूं कभी ना। सत्संग तेरा छोड़ूं कभी ना, मुख भी तुझसे मोड़ूं कभी ना। चाहे सारा संसार भले ही बदले, चाहे सारा संसार भले ही बदले। चाहे सारा संसार भले ही बदले, चाहे सारा संसार भले ही बदले। दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले। दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता मेरा ये विचार